शरणागति मन का भगवान में समर्पित हो जाना। मन का समर्पित होता है सकल कामनाहीन जे लाभ भगत रस दे। और कामनाहीन मन तुम्हारा कहते कि आज समोसा चटनी खाना है, अब देखो उसकी चाल हर 2 मिनट में कहना आज समोसा चटनी खाना नहीं खा और समोसा पूरा सामने आ गया, चटनी आ गई, जबान में स्वाद आ गया। ऐसा ये है कि जब तक इसकी बात नहीं मानोगे खोपड़ी खा लेगा, खोपड़ी। आखिरकार बुद्धि को दस्तखत करना ही पड़ता। चलो भैया, वीर वही है जो ना 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 अब कर कुछ करना, और ये वही कर सकता है जिसने चलना सीखा। चलना जब ही नवेद करते थे पुरुषम पुरुषम। ये कोई साधारण प्रवचन की बात नहीं कह रहा हूं, ये छाती की बात कह रहा हूं जिसपे चल रहा हूं और जिसपे चले हैं। बहुत कठिन बात है स्त्री के संसर्ग के आकर्षण का त्याग करना, रुपए की जो अंदर महत्व बुद्धि बैठी उसका त्याग करना, मान प्रतिष्ठा की। प्रवचन बात अलग, छाती की बात पूछो, वही जानता है जो इन संसर्गों का त्याग करके चलता है। छाती चलनी है, चलनी जैसे गोली से चलनी होती है ना, ऐसे मन की मार से चलनी हो चुकी है। बस त्राहिमाम है कि भगवान संभालते रहना, बाकी स्वास्थ्य तक आपके ही सहारे संभालते रहना, ऐसे चला। शून्य जैसे दीवार की घड़ी से हटा लो तो मिनट की सुई मिनट में, घंटे की सुई घंटे में, सेकंड की सुई सेकंड में, इसे कहते 24 घंटे भजन। भगवदाकार वृत्ति कहा कर भगवदाकार वृत्ति। अरे जरा प्रपंच शून्य होकर मन को भगवान में लगा के दिखाओ तो सब बात समझ में आवे, तो समझ पाओगे कि भगवदानंद किसे कहते हैं। बड़ा कठिन है भगवदानंद। इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा जब कुछ अपने कर्तव्य का पालन करो, उत्तम भोग लगाकर भगवान को प्रसाद पाओ और नाम जप करो, परोपकार करो, किसी का मंगल न करो, कोई नशा न करो, इतने से काम बन जाएगा। महाराज जी, साधक के हृदय की बात तो आप जानते हैं। महाराज जी, कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब अभी थोड़ा बात बन रहा है, मन काबू में आ रहा है, फिर कुछ दुष्ट मन का कोई भरोसा नहीं कि 1 मिनट में तुमको ब्रह्म साक्षात्कार बता देगा और दूसरे मिनट में विषयों में फंसा देगा। इसलिए मन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, और मन जब तक भगवान को न प्राप्त हो जाए तब तक ये विजयी नहीं माना जाता, साधक विजयी नहीं माना। चौधरी का पता का है निरंतर अखंड अव्यावृत भजना। इस कसौटी पर कस के देखो तो सब हाथ उठा दोगे। ये विषय मन को बड़ा कठिन सा लग रहा है। तभी तो है को एक पाव भगत जी में मोदी ऐसे थोड़ी है। पर आप लोग डरना मत, ये कमांडो की ट्रेनिंग है ये हम लोगों को कमांडो की ट्रेनिंग है कि दुश्मन को देखते ही उड़ा दो। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। और आप लोग जब संतों की सुरक्षा में रहने का मतलब है कमांडो की सुरक्षा में रहना, और जो सुरक्षा में होते तो छाती आगे उठकी होती, पीछे आप होते। इसीलिए संत संग अपवर्ग कर, कामी भाव कर पंथ। संतों का संग सीधा मोक्ष द्वार। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको तैयार किया है, उनको कूट कूट कर ऐसा तैयार किया कि लाखों को भगवत धाम पहुंचा सकते हैं। इसलिए तुम डरो मत, तुम तो उनकी शरण में रहो, तुम तो उनकी सुरक्षा में रहो, तुम तो उनके आज्ञा उपदेश में रहो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। श्री राम पाटिल जी, सब कामनाओं को केवल प्रभु जी से जोड़कर कैसे प्रभु से एक रूप हो सकते हैं महाराज जी? संसार समस्या तो इच्छा कामना की है, पर यह है कि चलो त्याग नहीं सकते तो प्रभु से मांगो, अन्य किसी से नहीं। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा वरम ब्रज, तो उनका मुझे पत्नी चाहिए, तो भगवान रो पड़े। बिंदुसर जो बना है भगवान के आंसू से बना है। क्यों रो पड़े? मेरे सामने उपस्थित होने पर, मेरी प्राप्ति होने पर भी पत्नी की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति की बात नहीं। तो भगवान के अश्रुबिंद निकला जिससे बिंदुसर, वहां बिंदुसर की रचना हुई। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें पत्नी की प्राप्ति तो होगी ही। महाराज आदि सम्राट मन की पुत्री देहूति जी से
और मैं स्वयं पुत्र बनूंगा। ये अपनी तरफ से भगवान ने कहा। और भगवान कपिल देव जी के रूप में अवतरित होकर के कर्दम जी और देवहूति जी को उपदेश करके संसार राग का नाश किया। तो जो भगवान से हम चाह करते हैं तो भगवान कृपा करके हमको ऐसा ज्ञान देते हैं कि उस इच्छा का राग ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें जो चाहिए वो भगवान से चाहिए। बने तो रघुपति ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बने ताबली पे धुगुर। हमें केवल अनन्य भगवान के रहना चाहिए। जो बनाएंगे ठाकुर जी बनाएंगे, वो बहुत अच्छा बनाएंगे। वो जो बनाएंगे आपको बहुत अच्छा बनाएंगे। इसलिए भगवान से ही अपनी इच्छाएं जोड़नी चाहिए। नाथ आप पिता हो, आप स्वामी हो, आप मालिक हो, मुझे परिवार पोषण के लिए धन चाहिए, मेरी इच्छा है कि ये पूर्ति हो। तो देख लो, अगर आपका विधान ऐसा मंगल हो कि हमारी हानि ना हो तो आप दे दीजिए, अगर हानि हो तो मेरे मांगने पर भी न दीजिए। ऐसी प्रार्थना कीजिए, थोड़ी छूट दे दीजिए। पूर्ति ना होने पर भगवान से नाराज मत होइएगा, अश्रद्धा मत कीजिएगा। वो भगवान वही पूर्ति करेंगे जिससे मंगल होगा, पक्का समझो। इसलिए अपनी इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। देविया, जब हमने तन को प्रभु की सेवा में, मन को प्रभु के चिंतन में, वाणी के प्रभु के नाम कीर्तन गुणगान में समर्पित कर दिया, तो भगवान के वचन पर हमें भरोसा करना चाहिए। भगवान पर भरोसा न करना इस शरणागति में बहुत बड़ा बाधक विषय है। भगवान कहते हैं, श्री गीता जी भगवान की श्री मुक्ति वाणी है, अनन्यस् चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं स्वयं वहन करूंगा योग जो हमें प्राप्त है और अभी हमें जो प्राप्त करना है, इन दोनों में योगक्षेम हो जाता है। अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति की रक्षा का नाम क्षेम है। श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम केवल मेरा चिंतन करो और मेरी आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को करो, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करूंगा। तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी चिंता करने का मतलब होता है प्रभु पर भरोसा ना होना। सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वत्र ऐसे प्रभु पर हम जब बलिहार हो रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं ऐसे प्रभु की, तो जो अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों की देख रेख कर रहे हैं, वो भगवान हमारी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम शरणागत हैं। तो हमें अपनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। भगवान के भरोसे होकर केवल चिंतन करना। शरणागति का स्वरूप है अजात पक्ष इव मातरम खगा। जैसे घोंसले में बैठे हुए पंछी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले और वो दाना पानी के लिए केवल अपनी माँ की बाट जो होता है, अजात पक्षा इव मातरम खगा, ऐसे हम केवल भगवान का चिंतन करें, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए। मामनुष्मन युद्ध, युद्ध माने अपना कर्तव्य। जो हमें भगवान ने कर्तव्य कर्म दिया है वो हमें करना है, लेकिन हमें चिंता नहीं करनी कि अब क्या होगा। वही होगा जो राम जी को भाएगा, वही होगा जो परम मंगल होगा। अमंगल हो नहीं सकता क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूँ। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और आपकी चिंता करने से होगा भी क्या? परम हो सकता है, ऐसा मंगल कैसे हो सकता है? लेकिन जब परिणाम पे पहुंचे तो दिखाई दिया नहीं मंगल है।
यात्रा में लगा कि ये तो भारी अमंगल हो गया। मंगल कैसे हुआ? किडनी फेल हो गई, जहां परमार्थ पर साधन में कुछ चल पा रहे थे वो भी सब खाने को नहीं, रहने को नहीं, दवा का ठिकाना नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई, और किडनी फेल कर दी ऊपर से। जहां ऐसे विरक्त भाव से रह रहे वहां जीना मुश्किल कर दिया। ये मंगल भवन का क्या मंगल विधान है? लेकिन बाद में समझ में आया कि मंगल भवन का परम मंगल विधान है, परम मंगल विधान है। बहुत सी ऐसी घटनाएं जीवन में घटित हुई जिनको वर्तमान में देखने पर लगा कि मंगल कैसे हो सकता है, लेकिन जब उसका परिणाम निकला तो बड़ा मंगल में निकला। इसलिए हम संतों की, शास्त्रों की बातों पर विश्वास करके अपनी चिंता छोड़ दें और भगवान पर आश्रित हो जाए। कर्तव्य कर्म का, आलसी और प्रमादी बनने के लिए भगवान ने नहीं कहा, आलसी प्रमादी बनने के लिए कहीं नहीं कहा। अपने कर्तव्य कर्म को पूरा पूरा ठीक ठीक कीजिए और परिणाम की चिंता मत कीजिए, मंगल में होगा। वो दृश्य देखने में अमंगल हो सकता है, उसका परिणाम बड़ा मंगल में होगा, ये विश्वास कर लीजिए। ये आज तक अपने जीवन के अनुभव की बात कह रहा हूं, कभी अमंगल नहीं हुआ। अमंगल जैसा लगा कि अब तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन परिणाम बड़ा मंगल में निकला उसका। इसलिए विश्वास करो, हर परिस्थिति भगवान के द्वारा चयन करके भक्त को दी जाती है और भगवान से चयन होकर के आई है। इसलिए मंगल ही मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता, वो चाहे मृत्यु क्यों न हो, चाहे